सेक्शन 26 टाइटल है साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर। इस सेक्शन में बेसिकली ये बताया गया है कि अगर आप अपनी बिजनेस इनकम को ड्राइव करने की खातिर कोई खर्चा करते हो साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर, तो वो साइंटिफिक रिसर्च में जो किया गया खर्चा है उसकी डिडक्शन भी आप क्लेम कर सकते हो अपनी बिजनेस इनकम को कैलकुलेट करते हुए, ताकि आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकें। बाकी जो डिटेल जो है सेक्शन में कि साइंटिफिक रिसर्च क्या होती है और कब इसकी डिडक्शन आपको अलाउ है, तो ये सारी चीज़ें हमें तब पता चलेंगी जब हम इस सेक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो डिटेल में स्टार्ट करते हैं सेक्शन को। तो ये जोंग ने तंग किया, ये क्या हो गया? ठीक, डिटेल में डिस्कस करते हैं। सब सेक्शन 1 स्टेट दैट अ पर्सन शैल बी अलाउड अ deduction for scientific research expenditure incurred in Pakistan in a tax year wholly and exclusively for the purpose of driving income from business chargeable to tax। मतलब ये कि अगर एक पर्सन ने वो इनकम फ्रॉम बिजनेस को हासिल करने के लिए जिसके ऊपर टैक्स भी लगना है, मतलब वो इनकम जो कि चार्जेबल टू टैक्स है और वो इनकम जो कि इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में आती है, उस इनकम को ड्राइव करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए अगर कोई खर्चा किसी पर्सन ने किया है साइंटिफिक रिसर्च पे, तो वो खर्चा जो है उसे डिडक्शन के तौर पर क्लेम वो कर सकता है, लेकिन शर्त ये है कि वो खर्चा पाकिस्तान के अंदर ही हुआ हो और वो टोटली तौर पर वो साइंटिफिक रिसर्च में जो खर्चा हुआ है वो खर्चा बेसिकली बिजनेस से इनकम हासिल करने के लिए हुआ। सो अगर अगेन इसको करें तो कहते हैं कि अगर कोई एक्सपेंसेस आपने किया है साइंटिफिक रिसर्च पे और वो साइंटिफिक रिसर्च पाकिस्तान के अंदर हुई है, प्लस वो रिसर्च आपने की किस लिए है, इस पर्पज़ के लिए की है कि आपको बिज़नेस से इनकम हासिल हो और वो इनकम चार्जेबल टू टैक्स भी है, मतलब उस पर टैक्स वगैरह भी लगना है और वो खर्चा आपका टोटली तौर पर जो है वो इनकम फ्रॉम बिज़नेस से इनकम हासिल करने के लिए हुआ है, तो वो फिर जो खर्चा है ना उसकी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। अब इस सेक्शन में साइंटिफिक रिसर्च से क्या मुराद है, तो कि साइंटिफिक रिसर्च से मुराद है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि पाकिस्तान के अंदर की जाती है नेचुरल और अप्लाइड साइंसेस की फ़ील्ड के अंदर, जिसका पर्पस ये होता है कि इन दोनों फ़ील्ड के अंदर जो इंसानी नॉलेज है उसको बढ़ाना, उसका इज़ाफ़ा करना। तो मतलब दोनों नेचुरल और अप्लाइड साइंसेस की फ़ील्ड के हवाले से इंसान के नॉलेज को बढ़ाने के लिए अगर कोई एक्टिविटी पाकिस्तान में की जाती है तो उसे हम साइंटिफिक रिसर्च कहते हैं। और साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर से मुराद है कोई भी ऐसा खर्चा जो कि कोई बंदा करता है साइंटिफिक रिसर्च में पाकिस्तान के अंदर इस पर्पस के लिए कि अपने बिज़नेस को डेवलप करने के लिए, मतलब कोई भी ऐसा खर्चा जो कि साइंटिफिक रिसर्च में एक पाकिस्तान में एक बंदा करे अपने बिज़नेस की डेवलपमेंट के लिए, तो वो खर्चा साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर कहलाता है। प्लस इंक्लूडिंग से मतलब और कोई ऐसा खर्चा जिसमें एक साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन को एक कंट्रीब्यूशन यानी फ़ंड वगैरह दे दिया जाता है इस पर्पस के लिए कि वो रिसर्च करे इस बंदे के बिज़नेस के लिए, तो वो खर्चा भी जो है वो साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर है। मतलब अगर डायरेक्टली तौर पर आप इस साइंटिफिक रिसर्च में पैसा वगैरह लगा रहे हो इसलिए ताकि आप अपने बिज़नेस की डेवलपमेंट कर सको, तो वो भी साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर कहलाता है। या फिर इनडायरेक्टली तौर पर आप एक साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन को फ़ंड दे दिया है कि वो आपकी बिज़नेस के लिए जो है वो रिसर्च वगैरह करे, साइंटिफिक रिसर्च करे, तो वो साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर कहलाता है। लेकिन कौन से खर्चे जो हैं वो साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर नहीं आते, इसमें शामिल है कि कोई ऐसा खर्चा जो कि किसी इनटेंजिबल या डेप्रिसिएबल एसेट को लेने के लिए किया गया। डेप्रिसिएबल एसेट वो एसेट जो कि जिसकी कुछ टाइम के साथ वैल्यू कम होती जाती है और इनटेंजिबल वो एसेट जिसकी फ़िज़िकल एक्जिस्टेंस नहीं होती, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट। और डेप्रिसिएशन में मशीनरी आ जाती है, या वो खर्चा जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए किया गया हो, या फिर वो कोई खर्चा जो कि किसी नेचुरल डिपॉज़िट यानी कि जैसे ये सुई गैस और मदनियात, कोयला वगैरह इस तरह की जो होती हैं मिनरल्स, उनकी लोकेशन और उनकी क्वालिटी और उन किस हद तक हैं उनको उनको जाँचने के लिए, उनको हासिल करने के लिए जो है वो किया जाता है, तो वो खर्चा साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर नहीं कहलाता। साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन से मुराद है ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसको बाकायदा एफबीआर की तरफ से सर्टिफाइड किया गया हो कि वो पाकिस्तान में साइंटिफिक रिसर्च कर सकता है। मतलब ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसको सर्टिफाइड बाय एफबीआर हो कि वो साइंटिफिक रिसर्च पाकिस्तान में कर सकता है, तो उसे हम साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन कहेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये सेक्शन 26 जो है कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन को कवर करेंगे। इस सेक्शन में बेसिकली यही बताया गया है कि अगर आपने अपनी बिज़नेस इनकम को ड्राइव करने के लिए कोई साइंटिफिक रिसर्च में खर्चा वगैरह किया है और उसका पर्पस जो है
वो ओवरऑल बिज़नेस इनकम को ही ड्राइव करना था, और वो साइंटिफिक रिसर्च भी पाकिस्तान के अंदर ही हुई है। तो अब आप अपनी बिज़नेस इनकम को कैलकुलेट करते हुए ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। लेकिन शर्त ये है कि एक तो ये रिसर्च क्लेम करने के लिए कि वो रिसर्च पाकिस्तान में हुई हो, प्लस ये खर्चा आपका टोटल बिज़नेस इनकम को ड्राइव करने के लिए हो। अब साइंटिफिक रिसर्च में क्या आ जाता है और साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर में क्या आ जाता है, प्लस साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन क्या है, ये 2-3 टर्मिनोलॉजीज़ इधर डिफ़ाइन की गई हैं, और प्लस साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर में क्या चीज़ें नहीं आती। इसका मतलब कि इन यहाँ पर जो आपका खर्चा होता है उनकी डिडक्शन आपको सेक्शन 26 के अंदर नहीं मिल सकती। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इस सेक्शन में हमने डिस्कस कर ली हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन को कवर करेंगे।